हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में करे जाएंगे, तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक देखें। और यदि आप एक्सरसाइज 8.1 का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मैं नीचे टाइमलाइन में उसका टाइम डाल दूंगा, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम को देख के वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है इस एक्सरसाइज 8.1 का देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने बोला है कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो ये बोले कि अगर एक पैरेललोग्राम है, अगर उसके डायगोनल इक्वल हो गए तो ऐसा हमें प्रूव करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं ना, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये फिगर है, देखिए इसमें क्या है, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। हालांकि ये दिख रेक्टेंगल जैसा रहा है क्योंकि हमें अल्टीमेटली इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। वास्तव में जो पैरेललोग्राम है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ओके। लेकिन क्योंकि इसके डायगोनल इक्वल है तो इसलिए हमें ये ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके। अच्छा, इन्होंने दिया क्या, इन्होंने बोला है कि इसके जो डायगोनल है ना, ये देखो इसका डायगोनल एक AC है और ये BD है, ये दोनों इक्वल है, ऐसा ये बोल रहा है। तो हमें सबसे पहले तो ये लिखना कि भाई हमें दिया क्या है, जो गिवन है ना, गिवन में क्या बोला है, इसके डायगोनल इक्वल है, तो ये AC जो है इस BD के बराबर होगा, ओके। AC will be equal to BD, ओके। सो दिस इज AC एंड दिस इज BD। एक तो ये चीज़ गिवन है। दूसरा इन्होंने बोला है कि ये जो है, बिकॉज ABCD जो है ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के कुछ इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होती है। उसमें सबसे पहली बात होती है कि जो आमने सामने की जो भुजाएं होती है ना, बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि AD जो है, ये लाइन AD ये इस लाइन BC के बराबर होगी, ओके। और ये जो लाइन AB है, AB ये वाली लाइन, ये इसकी सामने वाली भुजा के बराबर होगी। दिस विल बी इक्वल टू CD, क्योंकि पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। दूसरा कहता है जो पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल होते हैं ना, वो भी बराबर होते हैं, ओके। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एंगल A है ये एंगल C के बराबर रहेगा, और ये जो एंगल B है ये एंगल D के बराबर रहेगा। ये हमें इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले, ओके। तो अभी क्या है ना, हमें क्योंकि इसको एक रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हमें एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सिर्फ एक ही फर्क है। रेक्टेंगल की भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ओके। रेक्टेंगल के भी ये वाले आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, और पैरेललोग्राम में भी सेम चीज़ होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो रेक्टेंगल रहता है उसके ये जो एंगल होते हैं ना, ये एंगल ये 90 डिग्री के रहते हैं, ओके। ये सारे के सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री के होते हैं। तो हमें अब प्रूव ये करना है, इसमें प्रूव हमें ये करना पड़ेगा कि एंगल A जो है वो एंगल BB और एंगल C और एंगल D, ठीक है, ये सारे के सारे 90 डिग्री के, ये हमें प्रूव करना है, ओके। अगर हमने एक बार ये प्रूव कर दिया तो इसका मतलब है कि ये जो है ABCD एक रेक्टेंगल है, ये प्रूव हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, इस एंगल B को एंगल C के बराबर प्रूव कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी एंगल B एंगल D के बराबर है, एंगल C एंगल A के बराबर है। अगर मैंने एंगल B और C को बराबर प्रूव कर दिया तो चारों एंगल आपस में बराबर प्रूव हो जाएंगे। पहला काम तो मैं ये करूंगा, फिर दूसरा काम क्या करूंगा, इनको 90 डिग्री का प्रूव करूंगा, ओके। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा ना, दो ट्रायंगल लूंगा। देखिए कौन कौन से ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लूंगा ABC, ओके। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ये है ट्रायंगल ABC, ओके। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि इन ट्रायंगल, ये सोल्यूशन लिख देते हैं, ये सोल्यूशन चालू हो गया यहाँ से, ओके। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, DCB, ओके। तो मैं इसको भी हाईलाइट करता हूँ रेड कलर वाला, ये है ट्रायंगल DCB। देखो इन ट्रायंगल्स में क्या है ना, ये जो ट्रायंगल ACB है इसकी ये भुजा इस DCB वाले की सामने वाली भुजा के बराबर है, ये भुजा इनमें कॉमन है। और इसके ये वाले जो है ना लाइन्स, ये ऑलरेडी बराबर है क्योंकि ये दे के रखा हुआ, क्योंकि AC इक्वल टू BD है, ओके। बोल रखा ना उनकी पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है वो बराबर है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो AB है, दिस AB दिस इज इक्वल टू, ये जो AB है ये CD के बराबर है, ठीक है। ये क्या है जी, ये हम लिखेंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, आर इक्वल, ये हमें पता है, ओके। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये जो BC है ये कॉमन है, तो मैं लिख दूंगा कि BC इज इक्वल टू BC, ओके। तो ये कॉमन है, ये हो गई कॉमन, ठीक है, ये वाली लाइन BC, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल का, रेड वाले ट्रायंगल का भी और येलो वाले ट्रायंगल का भी ये पार्ट है, ओके, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। और जो तीसरी लाइन कौन सी वाली है, तीसरी लाइन ये है AC इक्वल टू BD, ओके। सो AC जो है दिस इज इक्वल टू BD, ये क्या है, ये गिवन है हमें, ये हमें दिया गया। देखो इन्होंने बोला ना कि इसके डायगोनल जो है वो इक्वल है, तो ये डायगोनल है इसके।
तो अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में, जो येलो और रेड कलर का ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी सी बी, इसमें एक साइड बराबर प्रूव हो गई, दूसरी भी प्रूव हो गई और तीसरी भी प्रूव हो गई। तो इसमें साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों जो है वो बराबर हो जाएंगे, मतलब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल ए बी सी जो है दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी। ओके, ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा बाय साइड साइड साइड, ओके, कॉन्ग्रुएंसी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो एंगल है ना, एंगल बी बोले तो ये पूरा का पूरा एंगल, ये जो ए बी सी का एंगल है, ओके, ये पूरा एंगल, और ये डी सी बी का जो एंगल है ये वाला, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, तो मैं पूरा लिख लेता हूँ। ओके, मैं इसको पूरा लिख लेता हूँ। मैं लिखूंगा कि एंगल ए बी सी जो है ये बिल किसके बराबर होगा? ये होगा बराबर एंगल डी सी बी के, डी सी बी के बराबर हो गया। ओके, ये डी सी बी, ये क्यों हो गया? ये हो गया बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो ये तो हो गया, ये हो गया इस क्वाड्रिलेटरल में। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक्चुअली एंगल ए बी सी कौन सा? देखो ए बी सी है, ये इन जनरल एंगल बी है ये। ओके, तो ये एंगल बी जो है किसके बराबर प्रूव हो गया? एंगल सी के बराबर। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर प्रूव हो गया। लेकिन पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से क्या है? एंगल ए जो एंगल सी के बराबर है और एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर है। ठीक है, तो ये हमने एक चीज़ प्रूव करी है। अब हम आगे का लिखने वाले हैं। हम ऐसा लिखेंगे कि बट ओके, ये जो एंगल सी है, एंगल सी दिस इज इक्वल टू एंगल ए। ओके, ये जो एंगल सी है ये एंगल ए के बराबर है। देखो यहाँ हमने बोला था ना, ये क्यों बोलेगा? हम ऐसा लिखेंगे कि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, एक बात ये हो गई। दूसरा क्या हो गया? दूसरा ये हो गया जो एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर है। एंगल बी दिस इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी सेम बात है। ऑपोजिट साइड ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि देखो एंगल बी एंगल सी के बराबर है, एंगल सी एंगल ए के बराबर है, एंगल बी एंगल डी के भी बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ए जो है दिस इज इक्वल टू एंगल बी, दिस इज इक्वल टू एंगल सी, दिस इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, ये एक चीज प्रूव हो गई। इसमें क्या प्रूव हो गया कि सारे के सारे जो एंगल है ना वो आपस में है बराबर। ओके, तो हमने इसका एक पार्ट प्रूव हो गया कि एंगल बी एंगल सी एंगल डी सारे बराबर है। अब ये 90 डिग्री के भी प्रूव करने, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको भी हम करेंगे। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर लेता हूँ ताकि थोड़ी जगह बन जाए। तो हमने, आप जस्ट याद रखिए, हमने इतना प्रूव कर दिया है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमने प्रूव कर लिया। पहले तो मैं हाईलाइट हटा देता हूँ। तो अभी मैं क्या करूंगा ना, इनमें से कोई सा भी एक एंगल या दो एंगल 90 डिग्री के प्रूव कर दूंगा और बाकी तो सारे इक्वल है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ ना, देखो ये जो एडी लाइन है ना, जो भी येलो कलर से हाईलाइट हुई, और दूसरी ये लाइन बीसी है, ये जो येलो कलर से हाईलाइट हुई है, और तीसरी ये लाइन सी डी है। ओके, अब इनमें क्या है, ये जो एडी है ना ये बीसी के पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो आमने सामने की भुजाएं तो पैरेलल होती है। और ये जो सी डी है ना, ये जो है इसमें क्या ट्रांसवर्स लाइन है। तो अभी इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंगल और ये एंगल को मैं जोड़ूँ ना तो वो 180 डिग्री बनेंगे, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है। ये हमने लाइन वाले चैप्टर में पढ़ा, आपको याद होगा कि दो पैरेलल लाइन में अगर ऐसी तिरछी लाइन डाल दी तो एक साइड के जो एंगल होते हैं उन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो वो 180 डिग्री होते हैं। तो ये बिल्कुल वही वाला केस है। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया अभी कि हम क्या लिखेंगे कि ए बी, नॉट ए बी, ये जो ए डी है, ओके, मैं लिखूंगा कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ओके, एंड ये जो सी डी है, एंड सी डी इज ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स लाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एंगल डी है प्लस ये जो एंगल सी है ये हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। ओके, ये लिखना जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो एंगल डी और एंगल सी दोनों बराबर है, यहां हमने प्रूव कर रखा है। तो मैं दोनों की जगह एंगल डी भी लिख सकता हूं, मतलब सी की जगह भी एंगल डी लिख सकता हूं। तो ये हो गया 180 डिग्री। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 एंगल डी दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल डी कितना आ गया, 180/2। ओके, 180/2। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल डी जो है वो 90 डिग्री हो गया। अब एंगल डी 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब सारे के सारे एंगल 90 डिग्री हो गए, क्योंकि ये तो सारे बराबर हमने प्रूव कर रखे हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। तो हम इसका लिखेंगे कि इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए जो है दिस इज इक्वल टू एंगल बी, दिस इज इक्वल टू एंगल सी, दिस इज इक्वल टू एंगल डी, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। देखो कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, वो 90 डिग्री हमने प्रूव करना था। तो उससे ये प्रूव हो जाना था कि ये जो है एक रेक्टेंगल है।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया, ये हो जाएगा कि विच इम्प्लाइज कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ओके, ये हो गया आंसर हमारा। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल। तो हमें ये प्रूव करना है कि एक जो स्क्वायर रहता है उसके जो डायगोनल है एक तो वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को जो है 90 डिग्री के एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में काटते हैं 90 डिग्री पे। ओके, तो सबसे पहले देखिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी फिगर है। इस फिगर में क्या है, ए बी सी डी जो है वो एक स्क्वायर है। ओके, हमें तो गिवन में हमें क्या है, हमें गिवन में है कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ओके, और हमें प्रूव क्या करना है, देखो प्रूव हमें करना है सबसे पहले कि इसके डायगोनल आर इक्वल। इसके डायगोनल कौन से, देखो ए सी और बी डी इसके डायगोनल है। तो हमें पहले तो ये प्रूव करना है कि ए सी जो है वो बी डी के बराबर है, एक हमें ये प्रूव करना है। इसके अलावा हमें क्या प्रूव करना है, सेकंड नंबर पे ये बोल रहा है कि आर इक्वल एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल। तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो मतलब हमें ये जो डायगोनल का यहाँ पे बाइसेक्ट, मतलब यहाँ पे देखो बाइसेक्ट हो रहे हैं ना, यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो अभी बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब हमें ये जो लाइन ए ओ है इस लाइन ओ सी के बराबर प्रूव करनी है। ओके, तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है ये जो ए ओ है दिस इज इक्वल टू सी ओ। ओके, ये जो लाइन ए ओ है ये इस लाइन सी ओ के बराबर है। इसके अलावा क्या प्रूव करना है, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों भी बराबर प्रूव करनी है। इस डायगोनल की जो यहाँ से लेके यहाँ तक वाली लाइन है ये दोनों भी आपस में बराबर प्रूव करनी है। तो हमें ये भी प्रूव करना है कि बी ओ दिस इज इक्वल टू ओ डी। तो इसमें क्या हो गया कि ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तीसरा है कि ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे मतलब राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये भी प्रूव करना है थर्ड नंबर पे कि ये जो AC है, ये जो डायगोनल AC है इस BD के परपेंडिकुलर है। ओके, दिस इज परपेंडिकुलर टू BD। तो हमें तीन चीजें प्रूव करनी है, मतलब हमें ये जो एंगल है ना बीच वाले सारे 90 डिग्री के प्रूव करने हैं। ओके, तो चलो इसको ना 1 बाय 1 करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो स्क्वायर रहता है ना उसकी प्रॉपर्टीज का हम यूज करेंगे। तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी देखो, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी सारी भुजाएं ना बराबर होती हैं। ओके, आपको ये पता होना चाहिए। इसका मतलब ये जो लाइन ए बी है ये इस लाइन बी सी के बराबर रहेगी और वो इस लाइन सी डी के बराबर रहेगी और वो उस लाइन डी ए या ए डी आप जो मर्जी बोल लो, ये चारों लाइनें आपस में बराबर है। दूसरा, इसके सारे जो एंगल है ना वो 90 डिग्री के होते हैं। मतलब एंगल ए जो है दिस विल बी इक्वल टू एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल डी। ये सारे के सारे एंगल जो है ना 90 डिग्री के होते हैं। मतलब इसके ये वाले एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं। ओके, तो हमें ये दो प्रॉपर्टीज यूज करनी है। इसके अलावा एक और बात होती है, क्योंकि से दोनों लाइनें आपस में बराबर, ये पैरेलल भी होती है। एडी जो है ना वो बीसी के पैरेलल होती है और ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल होती है। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ कि एडी जो है वो पैरेलल टू बीसी रहेगी। ओके, और ये जो ए बी है, ए बी ये किसके पैरेलल होगी, ये सी डी के पैरेलल होगी। ओके, जस्ट आपको बताने के लिए। तो पहले हम प्रूव करेंगे कि ए सी इक्वल टू बी डी है। ओके, अब ए सी इक्वल टू बी डी के लिए मैं सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक ऐसा ट्रायंगल लूंगा जिसका कि बेस कॉमन हो। ठीक है, ऐसे दो ट्रायंगल मुझे लेने हैं। तो देखो मैं ना कहीं से भी ले सकता हूं, लेकिन मैं अगर ये करूं कि एक ट्रायंगल में ए बी सी ले लूं इस बी सी के ऊपर, और दूसरा इसी बी सी के ऊपर एक ट्रायंगल ये है डी सी बी। ओके, अगर मैं ये ले लूं तो इसका मतलब इन दोनों का बेस जो है बी सी कॉमन रहेगा। तो मैं इन दोनों को कोग्रुएंट प्रूव कर दूंगा। ओके, नहीं समझ आया तो मैं आपको फिर से बताता हूं। मैं पहले एक ट्रायंगल ये लेने वाला हूं जो अभी हाईलाइट हुआ येलो कलर से, ए बी सी। ओके, तो मैं क्या बोलूंगा कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, दूसरा वाला कौन सा लूंगा मैं, ये कॉमन बेस के ऊपर जो दूसरा ट्रायंगल बना है ये डी सी बी बना दूसरा ट्रायंगल। ओके, इसको भी हाईलाइट कर देता हूं, देखो रेड कलर से हाईलाइट हो गया, तो वो हो गया डी सी बी। इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं क्या करूंगा, आपस में कोग्रुएंट प्रूव करूंगा। उससे मुझे क्या एडवांटेज है, देखो इस ट्रायंगल की एक भुजा तो ये है, दूसरी भुजा ये है, तो मैं अगर इनको कोग्रुएंट प्रूव कर पाया तो उससे क्या होगा कि मैं इनकी ये भुजा भी बराबर प्रूव हो जाएगी कॉरेस्पॉन्डिंग भुजा होने की वजह से। तो उससे क्या होगा कि ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाएगी। तो मेरा फर्स्ट पार्ट हो सकता है। तो देखो अब इसको कैसे मैं प्रूव कर सकता हूँ। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि देखो ये जो लाइन है ना ए बी, ये इस लाइन सी डी के बराबर है, क्योंकि ये स्क्वायर की जो है ना अपोजिट साइड्स है तो वो बराबर होती है। ठीक है, तो मैं अब इसको ऐसा लिखूंगा इसमें कि इसमें सबसे पहले तो क्या है, ए बी जो है ये ट्रायंगल येलो वाले ट्रायंगल की जो लाइन ए बी है वो सामने रेड वाले ट्रायंगल की लाइन सी डी के बराबर है। ओके, सी डी के बराबर है। ये क्या है, ये है ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर। ऑपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ओके,
इसलिए मैंने आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे लिख रखा था कि ऑपोजिट ये सारी भुजाएं इसकी बराबर होती है, नॉट ओनली ऑपोजिट, ऑल साइड्स, ठीक है, ऑपोजिट भी छोड़ दीजिए, यहाँ पे ऑल साइड्स लिखना है मुझे, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। तो हमने एक साइड प्रूव कर दी इन दोनों ट्रायंगल्स में, ओके, हमने ये प्रूव कर दी कि इसकी ये इसके बराबर है। अच्छा, इसके अलावा क्या है ना, ये जो येलो वाला ट्रायंगल है ना, इसका जो ये एंगल बी है, ओके, ये इस रेड वाले एंगल सी के बराबर है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के होंगे, ओके। वो इसलिए क्योंकि देखो स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ओके। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये जो एंगल बी है, एंगल बी, दिस विल बी इक्वल टू एंगल सी, ओके। तो ये क्या लिखूंगा मैं, बोथ आर 90 डिग्री, ओके, क्योंकि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो एक साइड प्रूव हो गई, एक एंगल प्रूव हो गया। तो मैंने क्या किया, अभी ये साइड इसके बराबर प्रूव कर दी, ये एंगल इस एंगल के बराबर प्रूव कर दिया, और ये जो भुजा BC है ये तो कॉमन है, तो अब मैं लिखूंगा कि BC इज इक्वल टू BC, ओके, ये हो गया कॉमन है ये, ओके। तो ये क्या हो गया, एक साइड प्रूव हो गई। अब मैंने दो ट्रायंगल में एक साइड, एंगल और साइड, देखो साइड, एंगल और साइड बराबर प्रूव कर दिए, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो मैं अब आराम से लिख सकता हूँ कि विच इंप्लाइज कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DCB, ओके। क्यों होगा जी, ये होगा बाय, देखो क्या, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हो गया। तो जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग भुजा क्या होगी, देखो ये भुजा इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये कॉमन है तो बच गई तीसरी भुजा, तो यही कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो ये बराबर होगी आपस में। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो लाइन AC है, AC, ये किसके बराबर होगी, ये इस लाइन BD के बराबर होगी, ये होगी इस लाइन BD के बराबर। और ये क्यों होगी जी, ये होगी बाय CPCT, जिसको हम बोलते हैं ना कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो देखो फर्स्ट पार्ट हो गया, हमने ये प्रूव कर दिया कि डायगोनल्स जो है इक्वल है, ओके, डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, ये पार्ट कर दिया, ठीक है। जो ये फर्स्ट में लिखा था कि AC इक्वल टू BD होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया कि डायगोनल्स ऑफ ABCD आर इक्वल। तो ये हाफ आंसर हो गया इसका, ठीक है, एक पार्ट हो गया। अभी नेक्स्ट बच गया कि मुझे ये बोलना है कि बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और 90 डिग्री पे करते हैं, ये भी प्रूव करना है, ओके। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं ना कि ये जो है इसको डिलीट करता हूं ताकि जगह हो सके मेरे लिए। तो अभी हमने डायगोनल जो है वो इक्वल प्रूव कर दी है, अब इसका भी हम आगे यूज करेंगे, ओके। तो सबसे पहले तो मैं ये क्या करता हूँ, हाईलाइट में हटा देता हूँ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ ना, नेक्स्ट मैं ऐसा करने वाला हूँ कि मैं दो आमने सामने वाले ट्रायंगल लूंगा, ओके। एक वाला ट्रायंगल AOD रहेगा और दूसरा वाला ट्रायंगल क्या रहेगा, BOC, ओके। तो देखो मैं कौन से वाले ट्रायंगल लूंगा, मैं थोड़ा सा ना इसको हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ, ओके। सबसे पहले होगा ट्रायंगल AOD, ठीक है, ये देखो ये हाईलाइट हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा कि इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल, दूसरा वाला कौन सा ट्रायंगल रहेगा, COB कौन सा, COB, ओके। ये जो हाईलाइट हो ये आमने सामने वाले ट्रायंगल, ओके, इन ट्रायंगल COB। अब मैं इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। उसका रीजन ये है, अब जब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा ना, तो मैं इसकी ये भुजा इसके बराबर बोल दूंगा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से, और ये भुजा इसके बराबर बोल दूंगा, ओके। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा ना, सबसे पहले तो इनके ना एंगल्स जो है वो बराबर प्रूव करूंगा। देखो मान लो कि मैं बोलता हूं कि ये वाला जो एंगल है ना, दिस इज लेट अस से दिस इज एंगल 1, ओके। और ये वाले एंगल को चलो मैं बोल देता हूँ ये एंगल 2 है, एंड लेट अस से दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4। अब देखो क्या है ना, ये जो भुजा BC है कौन सी वाली, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, ये भुजा BC और ये जो भुजा AD है, ठीक है, जो थोड़ी सी कलरफुल हुई अभी, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ओके। और ये जो लाइन BD है, ये लाइन BD, ये क्या है, ये एक तिरछी लाइन है, ओके। अब इसमें क्या है ना, आप ध्यान से देखोगे अगर, तो ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन है और एक तिरछी लाइन है। तो इसमें क्या होता है ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। तो अब इसमें क्या होता है ना, ये देखो ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जब एक ट्रांसवर्स लाइन रहती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाते हैं, एक दूसरे के ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ओके। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि एंगल 2 दिस इज इक्वल टू एंगल 3, ओके। ये मैं क्यों लिखूंगा, मैं इसमें लिखूंगा ऐसा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। ये हो गया। तो मैंने क्या किया, एक एंगल प्रूव कर दिया इन दोनों उसमें बराबर। अब इसके अलावा क्या है ना, ये जो लाइन AD है इस लाइन BC के बराबर है, क्योंकि ये स्क्वायर के ऑपोजिट साइड की लाइन है, तो ये बराबर रहेगी। तो मैं इसके अलावा लिख सकता हूं कि AD दिस इज इक्वल टू
BC। ओके, ये क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ स्क्वायर्स या साइड्स ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब एक साइड प्रूव हो गई। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, ये एंगल 1 और एंगल 4 वैसे ही एक दूसरे के बराबर है जैसे एंगल 2 और एंगल 3 का। देखिए वो कैसे, पहले तो मैं ये वाला हटा देता हूँ लाइन को। अब ये देखिए, ये AD जो है इस BC के पैरेलल है और ये जो तिरछी लाइन AC है, ठीक है, ये क्या कर रही है? एंगल 4 और एंगल 1 क्या हो रहे हैं? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये देखो, एक लाइन ऐसी, एक लाइन ऐसी है, ये एक तिरछी लाइन है। तो ओके, ये एंगल 1 है और ये एंगल 4 है, ये 1 है, ये 4 है, तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो मैं क्या लिखूंगा अब कि एंगल 1 जो है दिस इज इक्वल टू एंगल 4। इसको मैं क्या बोलूंगा? दिस इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये एक एंगल बराबर प्रूव हो गया। अभी हमने दो ट्राइंगल्स में एंगल साइड एंगल बराबर प्रूव कर दिए। इसका मतलब वो क्या होने चाहिए? वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ठीक है, विच इंप्लाइज, मैं क्या बोलने वाला हूँ कि ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB। अच्छा, ये क्यों है? ये है बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ओके, इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होने चाहिए। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? इसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, सबसे पहले तो मैं लाइन हटा देता हूं। अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? देखो, ये लाइन इस लाइन के बराबर है। ओके, एंगल 3 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो OD है और ये OB कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है और AO और OC जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि अब मैं आराम से लिख सकता हूं कि दिस AO दिस इज इक्वल टू CO। ये होगा बाय CPCT। ओके, इसी प्रकार क्या होगा? ये जो है ये BO दिस विल बी इक्वल टू OD। ओके, BO विल बी इक्वल टू OD। ये भी कैसे होगा? बाय CPCT। ओके, अभी देखो एक और पार्ट हमने प्रूव कर दिया, सेकंड वाला पार्ट था। ठीक, वो क्या था कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, डायगोनल्स। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। ओके, हमने तीन में से दो चीजें प्रूव कर दी। पहली प्रूव करी थी हमने कि ये डायगोनल इक्वल है, दूसरा हमने प्रूव कर दिया है दोनों बाइसेक्ट करते हैं। अब तीसरा सिर्फ ये प्रूव करना है कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, तो उसके लिए मेरे को फिर से ये डिलीट करना पड़ेगा ताकि थोड़ी जगह बन जाए। तो अभी ये प्रूव हो गया है। अभी हमें ये प्रूव करना है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं ना ये हाईलाइट्स हटा देता हूँ। ये हाईलाइट्स हट गए। अभी मुझे क्या करना है ना, मुझे कोई से भी दो ट्रायंगल पकड़ने हैं, क्योंकि मुझे अभी परपेंडिकुलर प्रूव करना है। चाहे तो इसके ऊपर, इस डायगोनल के ऊपर, या तो इस डायगोनल के ऊपर। मतलब दो ट्रायंगल ऐसे जिनकी भुजाएं जो है ना इन डायगोनल्स को टच करती हो। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक BOC और एक COD ये वाला जो है ना ट्रायंगल में पकड़ता हूँ। ठीक है, कौन सा वाला मैं आपको फिर बताता हूँ। यहाँ लिखता हूँ मैं कि इन ट्रायंगल, कौन सा वाला? देखो, पहला ट्रायंगल जो अभी ये हाईलाइट हुआ, कौन सा वाला? BOC। ओके, तो मैं ऐसा लिखूंगा कि इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल। दूसरा वाला कौन सा लूंगा मैं? इस लाइन, या तो मैं ये ले सकता हूँ या तो मैं ये ले सकता हूँ। ओके, तो मैं ये वाला ले लेता हूँ। ओके, कौन सा वाला है वो है DOC। ये हाईलाइट हुआ अभी, ये DOC है। ओके, तो ये हो गया DOC। इन दोनों ट्रायंगल को मैं कोग्रुएंट प्रूव करूंगा। उससे क्या हो जाएगा कि एंगल जो है ना मैं बराबर प्रूव करूंगा और फिर इनको 90 डिग्री के प्रूव कर सकूंगा, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को। ओके, तो इसको मैं एंगल 5 बोल देता हूँ, इसको मैं एंगल 6 बोल देता हूँ। पहले मैं इनको बराबर प्रूव करूंगा, उसके बाद में इनको 90 डिग्री का प्रूव करूंगा। ओके, तो इनको बराबर प्रूव करने के लिए पहले मुझे दोनों ट्रायंगल जो है कोग्रुएंट प्रूव करने हैं। ठीक है, तो देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या है, एक तो ये BC जो है ये CD के बराबर है। ओके, ये दिस BC दिस इज इक्वल टू दिस CD। तो मैं लिख सकता हूँ आराम से कि BC इज इक्वल टू CD। ओके, ये क्यों है? ये साइड्स ऑफ स्क्वायर है। साइड स्क्वायर की तो सारी साइड्स बराबर होती है, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ओके, तो हमने क्या किया, एक जो है ना साइड बराबर प्रूव कर दी इन दोनों ट्रायंगल्स में। ओके, इसके अलावा देखो हमने ऑलरेडी ये जो BO है ये इस OD के बराबर प्रूव किया सेकंड पार्ट में। देखो BO इज इक्वल टू OD, तो मैं लिखूंगा कि ये BO दिस इज इक्वल टू OD। ओके, तो मैं ऐसा लिखूंगा प्रूव्ड अबव। ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स में एक और साइड बराबर प्रूव कर दी। ओके, दिस BO इज इक्वल टू OD। अब ये जो तीसरी लाइन OC है ये तो कॉमन है दोनों में, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि OC इज इक्वल टू OC। तो ये क्या है? ये कॉमन है। ओके, तो ये एक और साइड हो गई। अब भाई मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स में ए साइड तीनों साइडें बराबर प्रूव कर दी, इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट्स है। ठीक है, तो मैं इसका लिख सकता हूँ ऐसे कि बीच इंप्लाइज ट्रायंगल BOC इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। ब्रैकेट में क्या रहेगा? बाय
साइड साइड साइड। ओके, ये कोग्रुएंट हो गए। अब अगर ये कोग्रुएंट हो गए हैं, इसका मतलब ये होगा कि देखो अब ये वाली लाइन जो है इस लाइन के बराबर है, ये लाइन कॉमन है, तो इन दोनों के बीच के जो एंगल है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ कि विच इंप्लाइज एंगल 5 दिस इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, ये क्यों होगा? ये होगा बाय CPCT। तो ये CPCT से हो गया। अब ये एंगल 5 और एंगल 6 बराबर हो गए। ओके, अब एक और बात है कि बट एंगल 5 प्लस एंगल 6 अगर मैं कर दूं तो वो 180 डिग्री के बनते हैं। अच्छा, वो क्यों बनते हैं? देखो, ये एंगल 5 और एंगल 6 का एक लाइन के ऊपर है। ओके, तो ये मैं लिख सकता हूं इसको कि भाई ये लीनियर पेयर है, दिस इज लीनियर पेयर, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? अब एंगल 5 और एंगल 6 तो बराबर है, तो मैं दोनों की जगह कोई सा भी ले सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एंगल 6 लिख लेता हूँ दोनों। ठीक है, तो मैं एंगल 5 की जगह भी 6 लिख देता हूँ, एंगल 6 की जगह तो 6 ही रहेगा। ये हो गया 180 डिग्री। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि 2 एंगल 6 ये हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, आगे का मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सॉल्व। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि एंगल 6 जो है ये हो जाएगा, ये 2 वहाँ जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री बटा 2। ओके, तो एंगल 6 कितना हो गया? ये हो गया 90 डिग्री। तो ये एंगल 6 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? जो एंगल 5 है वो भी एंगल 6 के बराबर होगा, तो वो भी 90 डिग्री हो गया। ओके, तो ये दो एंगल तो 90 डिग्री के हो गए। अब मान लो कि ये वाला एंगल जो है, कुछ भी मान लो, इसको मैं एंगल 7 मान लेता हूँ। तो एंगल 7 क्या? 6 का ऑपोजिट एंगल है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल जो 7 है वो जो है एंगल 6 के बराबर होगा। ठीक है, और वो हो जाएगा कितना? 90 डिग्री का। ये क्यों होगा बराबर? हम बोल सकते हैं इसको, ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। पूरा लिखना आपने, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, लाइन के चैप्टर में हमने पढ़ा है। इसी तरह से अगर ये वाला एंगल है, अगर मैं इसको एंगल 8 बोल दूं, ठीक है, तो ये एंगल 8 किसके बराबर होगा? ये होगा एंगल 5 के बराबर। ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी क्या है? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो हमने ये सारे एंगल बोल दिए 90 डिग्री के। इसका मतलब क्या हो गया? देखो, ये लाइन है AC, ये लाइन है BD। ओके, दिस इज AC, दिस इज BD। ओके, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसका मतलब ये तो एक परपेंडिकुलर एक दूसरे के। ठीक है, तो इसका मैं मतलब लिख सकता हूँ कि विच इम्प्लाइज कि AC इज परपेंडिकुलर टू BD। ओके, तो हमने देखो थर्ड पार्ट भी प्रूव कर दिया। तो क्योंकि अब ये थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया, तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि विच इम्प्लाइज कि ये जो है ना स्टेटमेंट, हम ऐसा लिख सकते हैं कि डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल। क्योंकि बाइसेक्ट्स हमने सेकंड में प्रूव किया था। ओके, और राइट एंगल हमने यहाँ प्रूव कर दिया। तो हम इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ ABCD बाइसेक्ट्स ईच अदर। ये अच्छे से नहीं लिखा जा रहा है, यहाँ पेन चल नहीं रहा है, मैं दूसरी जगह लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका आंसर। ओके, ये आंसर है, अपने पेपर में ढंग की जगह लिखना है। मैं जस्ट, मेरे पास इतनी जगह, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा? विच इम्प्लाइज, ये जो यहाँ लिख रहा था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, जो यहाँ इन्होंने प्रूव करने के लिए पूछा था। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये। आप इसको ध्यान से देखिए। कुछ नहीं समझ आया है तो कमेंट करके मेरे से पूछिए, मैं ट्राई करूँगा आपका जो है डाउट दूर करने की। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है ना, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने पूछा है कि डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। ओके, ये बोल रहा है कि ये जो ABCD जो है ये एक पैरेललोग्राम है और ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ 1, इसको बोलूँ 2, तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि भाई एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। ओके, फिर ये बोल रहा है कि शो दैट। अभी हमें शो क्या करना है कि इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। तो हमें ये शो करना है कि भाई ये एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि अगर मैं इसको बोल दूँ ये एंगल 3 है और इसको मैं एंगल 4 बोल दूँ, तो हमें इनडायरेक्टली शो ये करना है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। नेक्स्ट में बोल रहा है कि ABCD इज अ रोमबस। ये भी प्रूव करना है। रोमबस क्या होता है? ये एक तरह का पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। तो अल्टीमेटली ये बोल रहा है कि हमें प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD, CD इक्वल टू AB। मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर प्रूव कर रही है सेकंड पार्ट में। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है वो लिख देते हैं। हमें जो गिवन है, गिवन में है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। एक हमें ये चीज़ दी गई है। ओके, दूसरा हमें क्या गिवन है कि एंगल 1 जो है
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है AC, तो मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। और हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव हमें करना है फर्स्ट में, ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट में हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 3 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, और सेकंड में क्या प्रूव करना है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि रोम्बस है तभी प्रूव हो सकता है जब ए बी बी सी सारी इक्वल हो। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, दिस इज इक्वल टू सी डी एंड दिस इज इक्वल टू ए डी। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट का जो सोल्यूशन चालू करते हैं। सोल्यूशन चालू हो गया अभी फर्स्ट का। ओके, यहाँ से लिख देता हूँ मैं सोल्यूशन। देखिए, एक चीज़ आपको समझनी है कि क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो हमको ये पता होना चाहिए पैरेललोग्राम की क्या होती है, आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर भी होती है और पैरेलल भी होती है। ओके, तो ये भुजा इसके बराबर होगी और इसके पैरेलल होगी, सेम ये भुजा इसके बराबर होगी, इसके पैरेलल भी होगी। ओके, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तो अब हम यहाँ क्या करने वाले ना, इसको एक्सप्लोर करेंगे। हम क्या करेंगे, देखो ये जो सी डी है ये वाली लाइन और ए बी लाइन आपस में पैरेलल है। ओके, मैं यहाँ थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ आपको समझाने के लिए। ये लाइन है सी डी और डी सी जो भी कह लो, और ये लाइन ए बी है। ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। और ये जो लाइन ए सी है ना, ये वाली लाइन, ये ए सी, ओके, ये क्या है, एक ट्रांसवर्स लाइन है। और यहाँ पे एंगल जो है 2 है, यहाँ पे एंगल 3 है। देखो यहाँ पे 2 है, 3 है। तो ये क्योंकि पैरेलल भुजाओं के ये तिरछी लाइन है, तो ये वाले एंगल आपस में बराबर होते हैं, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ओके, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे इसको कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ये जो ए सी है ये ट्रांसवर्स है, एंड ए सी इज ट्रांसवर्स। ओके, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि ये जो है एंगल 2 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3। इसका रीजन लिखना पड़ेगा, इसका रीजन हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हो गए, इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है ना, ये जो लाइन ए डी है ये इस लाइन बी सी के पैरेलल है। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, देखो ये लाइन है ए डी। ओके, इसी लाइन को मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लाइन है बी सी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। और ये लाइन ए सी एक तिरछी लाइन है, यहाँ पे एंगल 1 है, देखो ये एंगल 1 यहाँ पे एंगल 4 है। ओके, तो इसका मतलब कि ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि पैरेलल लाइनों के बीच में जब एक तिरछी लाइन मारते हैं तो ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं बराबर होते हैं। तो हम ऐसा लिखेंगे अभी कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ओके, एंड ए सी इज ट्रांसवर्स। तो बीच इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ये जो एंगल 1 है एंगल 4 के बराबर होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ब्रैकेट में वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये होगी इक्वेशन 2। अब इसके अलावा क्या है, हमें एंगल 1 एंगल 2 के बराबर भी दे रखा है। तो ये जो एंगल 1 है ये हमें एंगल 2 के बराबर भी दे के रखा हुआ, ये तो गिवन है। ओके, दिस इज गिवन। ये इक्वेशन 3 हो गई। अब देखो इक्वेशन 1 2 3 से क्या बन रहा है, ये बोल रहा है एंगल 1 जो एंगल 2 के बराबर है। इक्वेशन 3 ये बोल रही है, इक्वेशन 1 बोल रही कि एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है। ओके, और एक और बात है कि यही एंगल 1 4 के बराबर भी है। ओके, तो जो एंगल 1 जो है अगर 4 के बराबर भी है और यही एंगल 1 जो है 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, तो सारे के सारे एंगल ये आपस में बराबर हो गए। इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, हम बीच इंप्लाइज हम ऐसा लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, इससे क्या हो गया कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। ओके, ये एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, और ये जो एंगल 3 है यहाँ पे देखो, ये एंगल 3 जो है क्योंकि 2 के बराबर है, 2 1 के बराबर है और 1 4 के बराबर है, तो ये एंगल 4 के बराबर होगा। ओके, इससे ये आ गया मतलब। तो ये सारे के सारे एंगल जो है ना आपस में बराबर प्रूव हो गए। इसको मैं इक्वेशन 4 बोल देता हूँ। अब ये हमने प्रूव कर दिया कि सारे के सारे एंगल आपस में बराबर है, लेकिन हमें सिर्फ इतना प्रूव करना था कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। हमें तो सिर्फ इतना ही प्रूव करना था। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो जो फर्स्ट पार्ट का हमारा पर्पस था वो ये था कि हमने एंगल 3 एंगल 4 के बराबर प्रूव करना था। ओके, तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि हम सिर्फ इतना लिख देंगे कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि जो पहले में प्रूव किया कि इट बाइसेक्ट्स एंगल सी, तो हम ऐसा लिख देते हैं कि ए सी, ओके, बाइसेक्ट्स एंगल सी। ओके, ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का।
ओके अब वैसे हम सेकंड पार्ट भी करेंगे, उसमें हम ये इक्वेशन का यूज़ करेंगे, ये आप ध्यान में रखिए। ओके कि एंगल 1 2 3 4 सारे के सारे एंगल आपस में बराबर है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरे को जगह बन जाए लिखने के लिए। तो अभी हम इसका जो पार्ट 2 करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बस इतना याद रखिए कि हमने अभी प्रूव करके रखा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस इज इक्वल टू एंगल 3, दिस इज इक्वल टू एंगल 4। ओके ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है फर्स्ट पार्ट में, हम इसका यूज़ करेंगे। पार्ट 2 में क्या ना, देखिए जो ट्रायंगल है ना, चाहे तो ऊपर का ट्रायंगल चाहे नीचे का ट्रायंगल, कोई सा भी ले लीजिए, मैं नीचे वाला ले लेता हूँ, ट्रायंगल ए बी सी। ओके ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें खासियत क्या है, देखो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो इस ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, ये एंगल 2 और एंगल 4 बराबर है आपस में, क्योंकि सारे के सारे एंगल आपस में एक्चुअली बराबर है। ठीक है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके ये दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल 4। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा भाई ये प्रूव किया अब मैंने। ठीक है प्रूव्ड एबव। अब क्या होता है, जो इक्वल एंगल रहते हैं उसकी अपोजिट साइड की भुजाएं भी बराबर होती है। ओके तो इसका मतलब क्या है कि एंगल 2 के सामने की भुजा कौन सी है, BC। तो इसका मतलब ये जो BC है दिस विल बी इक्वल टू एंगल 4 के सामने की भुजा कौन सी है, ये AB है। ओके इसका रीजन क्या रहेगा, हम बोलेंगे कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ओके साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके ये हो गया। ठीक है लेकिन हमें क्या है, बट इस अब हमने ये भुजा तो इसके बराबर लिख दी, लेकिन अब ये AB जो है CD के बराबर भी है। ओके बट AB इज इक्वल टू CD, ये जो AB है वो CD के बराबर है, और ये जो BC है, ये AD के बराबर है। क्यों जी, क्योंकि ये जो है ना, ये एक ये क्या था, ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है। ठीक है अब मैं इसको इक्वेशन क्या बोल देता हूँ, ये शायद इक्वेशन 5 हो जाएगी। ठीक है अगर मैंने लास्ट इसको अगर 4 बोला था तो ये 5 हो जाएगी। ये इक्वेशन 5 हो गई। ओके ये इक्वेशन 6 हो गई, ये इक्वेशन 7 हो गई। ठीक है ब्रैकेट में इनके रीजन मैं लिख देता हूँ, दोनों का एक ही रीजन रहेगा। ऐसा लिख देते हैं हम कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ओके आर इक्वल। तो पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है, तो इन दोनों का ये रीजन रहेगा। ठीक है अब देखो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये जो AB है, यहाँ पे ये AB है, ये देखो ये इस BC के बराबर है। ओके ऐसा लिखता हूं मैं कि फ्रॉम इक्वेशन 5 6 एंड 7, 5 6 एंड 7, 5 6 और 7 से क्या है, ये जो AB है ये BC के बराबर है। ओके दिस AB इज इक्वल टू BC। ठीक है और यहाँ क्या बोल रहा है, यही AB CD के बराबर भी है। ओके यही AB CD के बराबर भी है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, CD के बराबर। नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है कि भाई ये जो BC है, ये BC ये इस AD के बराबर भी है, तो दिस विल बी इक्वल टू AD। तो अल्टीमेटली ये हो गया कि भाई ये सारी ये जो 5 6 एंड 7 इक्वेशन है, इसके हिसाब से सारी भुजाएं आपस में बराबर हो गई। ठीक है तो इसका मतलब मैं बहुत आराम से लिख सकता हूँ कि ABCD इज अ रोम्बस। ओके हो गया प्रूव ये। ठीक है तो ये था सेकंड पार्ट का आंसर। तो इसी के साथ ना एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया। और यदि आप मेरे वीडियो जो पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम करेंगे क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 8.1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C। शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। ओके तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम होना चाहिए जो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो है इसका कहने का मतलब ये कि जो ABCD जो है ये एक रेक्टेंगल है। ओके तो क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो एक चीज़ आप याद रखिए कि ये जो AD है ये BC एक दूसरे के बराबर होती है और पैरेलल भी होती है, और ये जो AB है ये इस CD के बराबर रहेगी और इसके पैरेलल भी रहेगी। ओके रेक्टेंगल की ये प्रॉपर्टी है। इसको मैंने ड्रॉ थोड़ा स्क्वायर टाइप किया क्योंकि अल्टीमेटली हमने इसको स्क्वायर प्रूव करना है, अदरवाइज एक रेक्टेंगल है। ओके अच्छा इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है कि इसका एक डायगोनल है AC। ओके ये एक डायगोनल है AC। ये क्या कर रहा है कि एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये है मेरा एंगल A, ये एंगल A है, ये एंगल C है। तो ये डायगोनल क्या कर रहा है, इन दोनों को जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं मान लेता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि भाई ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ओके और इसको मैं एंगल 3 बोलता हूँ, इसको मैं एंगल 4 बोलता हूँ।
तो इन्होंने ये दे रखा है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, तो क्या क्या दे रखा है वो पहले हम लिख लेते हैं, फिर क्या प्रूव करना है फिर उस पर बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें इन्होंने क्या दे के रखा है, हमें जो गिवन में हम लिखेंगे, हमें गिवन में क्या है कि ये जो एंगल 1 है दिस इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, और ये जो एंगल 3 है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि डायगोनल AC जो है ना एंगल ए और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। इसके अलावा इन्होंने हमें क्या दे के रखा है, एक और चीज, सेकंड पार्ट में इन्होंने एक और चीज बोल रखी है कि ABCD जो है ये रेक्टेंगल है। ओके, तो दिस ABCD इज अ रेक्टेंगल, ये भी दे के रखा हुआ है। अच्छा, जब किसी चीज को आप बोलते हैं ना कि ये रेक्टेंगल है तो उसमें कुछ चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो मैं वो प्रॉपर्टीज थोड़ी सी यहाँ लिख लेता हूँ, याद रख ताकि आपको याद रहे। ओके, रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं ना इक्वल और पैरेलल होती है। इसका मतलब देखो AB जो है इस CD के बराबर रहेगा। ओके, AB विल बी इक्वल टू CD और पैरेलल भी रहेगा, एंड AB विल बी पैरेलल टू CD। ओके, एक चीज तो ये रहेगी। वैसे ही ये जो लाइन है AD, ये AD जो है ये इसके सामने वाली लाइन BC के बराबर रहेगी एंड इसके पैरेलल भी रहेगी, तो AD विल बी पैरेलल टू BC। ओके, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसके ये प्रॉपर्टी क्योंकि हम आगे यूज करने वाले हैं, क्योंकि इसने जहां बोल दिया ना कि ABCD एक रेक्टेंगल है, तो ये ऑटोमेटिकली ये प्रॉपर्टीज जो अंडरस्टूड है कि भाई ये गिवन में आ गया ये भी। ओके, अच्छा, प्रूव क्या करना है हमको, मैं आपको बताता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करना है, टू प्रूव हमने करना है पहले पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में ये हमें बोल रहा है कि भाई हमें ये प्रूव करना है कि ABCD इज अ स्क्वायर। ओके, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, ये ऑलरेडी इन्होंने एक रेक्टेंगल दे रखा हुआ है। रेक्टेंगल में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और पैरेलल होती है, और स्क्वायर में क्या होता है सारी भुजाएं आपस में बराबर होती है। ओके, तो हमें इनडायरेक्टली ये बोल रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन AB है दिस इज इक्वल टू BC। ओके, दिस इज इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD एंड दिस इज इक्वल टू AD, मतलब ये सारी भुजाएं आपस में बराबर है। हमें ये प्रूव करना है, पहली बात। दूसरी चीज हमने क्या प्रूव करनी है, दूसरी चीज उन्होंने बोला कि डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। ओके, ये जो डायगोनल BD है, देखो एक और डायगोनल है, मैं ड्रॉ कर देता हूं यहीं पे। ये डायगोनल है BD, ये क्या कर रहा है, ये एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, तो हम ऐसा मान के चल लेते हैं, अगर मैं इसको बोल देता हूं कि भाई ये एंगल 5 है और ये एंगल 6 है। ओके, और ये समझो कि एंगल 7 है और ये एंगल 8 है, तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ओके, एंड एंगल 7 जो है दिस इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, इतना हमको प्रूव करना है। ओके, तो ये मैंने आपको जस्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन किया कि ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन चालू करते हैं। ओके, तो इसके सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, हम फर्स्ट में सबसे पहले क्या करेंगे, ये सारी की सारी भुजाएं आपस में बराबर प्रूव करेंगे। तो अभी ये जो भुजाएं आपस में बराबर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे ना, हम जो है पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ओके, सबसे पहले देखो ये AD जो है इस BC के पैरेलल है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये लाइन है AD और ये वाली लाइन है आपकी BC, है ना, और ये AC एक ट्रांसवर्स लाइन है, मतलब तिरछी लाइन। और देखो ये एंगल 1 है, ये वाला एंगल 4 है ना, तो एंगल 1 एंगल 4 के बराबर रहेगा। वो क्यों बराबर रहेगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि AD इज पैरेलल टू BC। ओके, क्योंकि ये गिवन है, देखो AD इज पैरेलल टू BC। ओके, एंड ये जो AC है ये ट्रांसवर्स है, एंड AC क्या है, वो ट्रांसवर्स है। ठीक है, दिस इज ट्रांसवर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के बराबर हो गया। ओके, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। अच्छा, ये क्यों है एंगल 1 एंगल 4 के बराबर क्यों है, इसको हम लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये हो गया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो वो बराबर होते हैं। अच्छा, अब क्योंकि एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर हो गया, है ना, लेकिन ऑलरेडी जो है हमें एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है ना, तो अब तो हम यहां लिख सकते हैं कि बट ये जो एंगल 1 है ये ऑलरेडी एंगल 2 के भी बराबर है। ओके, तो अब एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, ये क्या है, ये हमें गिवन है। गिवन में कैसे है, क्योंकि इन्होंने बोला है ना कि ये जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A और एंगल C को, तो एंगल 1 जो एंगल 2 के बराबर है। इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 4 आपस में बराबर है, तो ये एंगल 2 और एंगल 4 जो है वो आपस में बराबर हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, विच इंप्लाइज कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, है ना, क्योंकि एंगल 4 भी एंगल 1 के बराबर है, एंगल 2 भी एंगल 1 के बराबर है।
अब ये हमने प्रूव कर दिया कि एंगल 2 और एंगल 4 जो है आपस में बराबर है। अब देखो एक ट्रायंगल देखो आप ध्यान से, ये मैंने थोड़ा सा इसको हाईलाइट किया। अब इस ट्रायंगल में क्या है ना, ये एंगल और ये एंगल आपस में हमने बराबर प्रूव कर दिए, एंगल 2 एंगल 4 के बराबर प्रूव कर दिए। अब ट्रायंगल्स में क्या होता है कि जो इक्वल एंगल होते हैं उनके आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती है, वो इक्वल होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बीच इंप्लाइज, अब एंगल 2 के सामने की कौन सी भुजा है, वो है BC, देन BC विल बी इक्वल टू, ठीक है, ये जो BC है ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी एंगल 4 के सामने की भुजा AB के बराबर, ये हो गई AB के बराबर। ओके, इसका रीजन क्या होगा, इसको मैं पहले तो इक्वेशन 1 बोल देता हूँ और यहाँ ब्रैकेट में इसका रीजन लिख देता हूँ। रीजन क्या होगा कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ओके, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ओके, इक्वल एंगल्स, तो जो इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड है वो इक्वल होती है। तो हमने अभी ये प्रूव कर दिया कि BC जो है वो AB के बराबर है ना। तो हमने यहाँ पे BC AB के बराबर प्रूव कर दिया। लेकिन देखो यहाँ दिया क्या है, AB तो CD के भी बराबर है, तो इसका मतलब ये जो CD है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू AB, है ना। इसके अलावा क्या है, ये जो BC है वो AD के भी बराबर है, ठीक है, और ये जो BC है ये AD के भी बराबर है ना। ये क्या है, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 3 बोल देता हूँ। ये क्या है, ये साइड्स ऑफ स्क्वायर है। ओके, इसका जो रीजन रहेगा यहाँ लिख देता हूँ मैं, वो है साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ओके, नॉट स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड जो है वो बराबर होती है। ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ मैं, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ ऐसा लिख देते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल क्या बराबर होती है। अब देखो इक्वेशन 1, 2 और 3 से क्या बन रहा है, इक्वेशन 1, 2 और 3 से क्या बन रहा है, मैं यहां लिख देता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 से क्या बन रहा है, देखो AB किसके बराबर है, AB दिस इज इक्वल टू, देखो AB लाइन है ये AB और ये BC है, तो AB BC के बराबर है, ये हो गया। इसके अलावा अब ये BC किसके बराबर है, देखो ये जो BC है ना ये CD के भी बराबर है। आप बोलोगे कैसे, क्योंकि यही AB जो है वो CD के बराबर है। ओके, तो ये AB जो है ये CD के भी बराबर हो गई। ओके, और ये जो BC है नाउ दिस इज इक्वल टू AD, तो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई 1, 2 और 3 से। ओके, ये AD है। ओके, जब ये चारों भुजाएं बराबर हो गई तो हम आराम से बोल सकते हैं कि ABCD इज अ स्क्वायर। ओके, तो इसको मैं ना कहाँ पे लिखूं, जगह कम पड़ गई, यहीं लिख देता हूँ। ओके, आंसर में सो हम ऐसा लिखेंगे कि देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। तो ये मेरा आंसर हो गया, पहला आंसर। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया लग गया कि ये कैसे प्रूव हुआ है। अगर कुछ डाउट है ना नीचे कमेंट करके जरूर पूछना। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया। अभी सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि डायगोनल BD और BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। मतलब हमने अभी ये प्रूव करना है, कौन सा वाला, कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ओके, अभी ये प्रूव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा डिलीट कर देता हूँ ताकि मुझे लिखने के लिए जगह बच जाए। तो देखो हमने फर्स्ट पार्ट तो प्रूव कर दिया, अभी सेकंड पार्ट करेंगे। ओके, और इस सेकंड पार्ट में हम इस फर्स्ट पार्ट का भी यूज करेंगे क्योंकि हमने अब सारी भुजाएं आपस में बराबर प्रूव कर दी। ओके, AB इज इक्वल टू BC, BC इज इक्वल टू CD, CD इज इक्वल टू AD, ये प्रूव हो गया है। ओके, तो सबसे पहले तो मैं हाईलाइट हटा देता हूँ ट्रायंगल का। अब मुझे ये दोनों एंगल 5 एंगल 6 के बराबर प्रूव करना। ओके, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा ना, ट्रायंगल को कोंग्रुएंट वाला तरीका प्रूव करूंगा। उसके लिए मैं कौन से वाले ट्रायंगल लूंगा, ध्यान से देखना। मैं 2 ट्रायंगल लूंगा, एक तो ये जो अभी हाईलाइट हुआ। ओके, ये कौन सा वाला ट्रायंगल है, इसका नाम लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाम से आपने बहुत ध्यान से देखना है। ये वाला ट्रायंगल कौन सा, BCD। ओके, हम ऐसा लिखेंगे कि इन ट्रायंगल BCD जो भी हाईलाइट हुआ, और एक जो बचा हुआ ऊपर का पार्ट है इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, ये रेड कलर में जो हाईलाइट हुआ, ये वाला कौन सा ट्रायंगल है, इसका नाम भी आपने बड़े ध्यान से लिखना है। इसका नाम कैसे लिखना है, आपने BAD लिखना है। ओके, एंड ट्रायंगल BAD। ओके, इसका रीजन है लिखने का इस तरह से। अब इसमें देखो सबसे पहले मैं क्या प्रूव करने वाला हूं ना, कि ये जो लाइन BC है ये मैं बोलूंगा ये लाइन इस BA के बराबर है। ओके, तो ये जो लाइन BC बोले तो BCD ट्रायंगल की ट्रायंगल, तो मैं लिखूंगा कि BC इज इक्वल टू, ये लाइन BC इज इक्वल टू BA। ओके, ये लाइन BC इस BA के मैंने बराबर प्रूव कर दी। ओके, ये क्या है, हमने ऊपर प्रूव किया, या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइड्स ऑफ स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको स्क्वायर प्रूव कर दिया है।
ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा कि प्रूव्ड एबव लिख देते हैं, दैट इज मच बेटर। प्रूव्ड एबव ऐसा भी लिख सकते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइड्स ऑफ स्क्वायर, आप इसमें से कोई सा भी एक रीजन डाल सकते हो, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ओके, तो इन दोनों ट्रायंगल में ना हमने अभी एक साइड बराबर प्रूव कर दी। ओके, इन दोनों ट्रायंगल्स में। ओके, कौन सा वाला, ये एक येलो कलर से हाईलाइट हुआ है, एक रेड कलर से हाईलाइट हुआ है। ओके, इसके अलावा ये जो है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन मैं इस लाइन के बराबर प्रूव कर देता हूं। ठीक है, तो मैं अब क्या लिखूंगा कि सी डी इज इक्वल टू ए डी। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब क्या लिखूंगा मैं कि इसमें क्या है, दिस सी डी इज इक्वल टू ए डी। ओके, अगेन सेम रीजन, या तो प्रूव्ड अबव लिखूंगा या तो लिखूंगा साइड्स ऑफ स्क्वायर, वो चलेगा। अभी हमने इन दोनों ट्रायंगल में एक और साइड बराबर प्रूव कर दी। इसके अलावा ये जो बी डी है ना, ये कॉमन है दोनों में, तो मैं क्या बोलूंगा कि बी डी इज इक्वल टू बी डी। ओके, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, भाई ये तो कॉमन है। ओके, अब क्या हो गया, ये एक और साइड प्रूव हो गई। अभी इससे क्या हो गया, हमने इन दोनों ट्रायंगल में हमने 3 साइड्स बराबर प्रूव कर दी। ओके, तो बीच इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल बी सी डी इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। भाई अब कोग्रुएंट प्रूव हो गया, लेकिन कैसे प्रूव हुआ, हम ऐसा लिख देंगे बाय साइड कोग्रुएंसी। ओके, अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कोग्रुएंट प्रूव हो गए हैं, इसका मतलब क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। देखो, ये भुजा इस भुजा के इक्वल है और ये कॉमन भुजा है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल रहेंगे वो भी बराबर रहेंगे, क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, तो इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये जो बी सी डी का कौन सा एंगल है, एंगल 6। ओके, इसका मतलब कि एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 5। ओके, ये क्या होगा जी, ये होगा बाय सी पी सी टी। ओके, और मैंने ये भुजा इसके बराबर प्रूव करी है, तो ये कॉमन है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 7। ओके, इसको भी मैं क्या लिखूंगा, बाय सी पी सी टी। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि एंगल, भले ही थोड़ा सा उल्टा हो गया कि 5 की जगह 6, 6 की जगह 5 आ गया, लेकिन प्रूव हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि देखो, एंगल 5 और 6 बराबर है, तो इसका मतलब एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि बीच इंप्लाइज कि ये जो लिखा है ना उन्होंने कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट्स एंगल बी। ओके, क्योंकि 5 और 6 बराबर है तो बी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और 8 और 7 भी बराबर है, 8 और 7, इसका मतलब डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो मैं लिख दूंगा एंगल बी एंड एंगल डी। ओके, ये आंसर है हमारा, तो ये प्रूव हो गया। ओके, इससे हमने इजीली प्रूव कर दिया कि भाई ये जो है डायगोनल एंगल बी और एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर आपने ट्रायंगल कोग्रुएंट प्रूव करना है, इसमें आपने ध्यान ही रखना है कि नाम ना बड़े अच्छे से लिखने हैं, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो इसमें एक ट्रिक थोड़ी सी यही है कि आपने बिल्कुल ऐसे ही बी सी डी और बी ए डी ही लिखना है, ये बी सी डी और बी ए डी, और आपने ये साइड इसी साइड के बराबर प्रूव करनी है, तभी, और क्योंकि कॉमन है तभी आप बोल सकते हो कि एंगल 5 और 6 कॉरस्पॉन्डिंग है। आपने गलती से अगर ये वाली साइड को बोल दिया ये इसके बराबर है, तो फिर आप ऐसा नहीं लिख सकते, फिर आपको एंगल 6 एंगल 7 के बराबर लिखना पड़ेगा, तो फिर उसमें आपका ये बनेगा नहीं। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये दोनों साइड्स आपस में बराबर प्रूव करनी है, एडजेसेंट वाली। तो उससे क्या होगा, आप एडजेसेंट वाले एंगल बोल सकते हो कि आपस में बराबर है, यही फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना जब ये क्वेश्चन आप करोगे। तो इसी के साथ ना ये क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। अभी हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने बोला है कि इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ओके, ये जो नीचे डायग्राम दिया ना, इसमें ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कौन सा वाला है। ये जो सबसे आउटर है ना, देखो ये ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है, और इसमें बोल रहा है कि 2 पॉइंट्स P एंड Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD। ये इसका एक डायगोनल है BD, देखो यहाँ से लेके ड्रॉ किया उस एंड तक, ये डायगोनल है BD। इसके ऊपर जो है 2 पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट लिया इन्होंने P और दूसरा पॉइंट लिया Q। ओके, ये इस प्रकार से लिया पॉइंट इन्होंने कि ये जो DP है ना, ये वाली लाइन, ये इस लाइन BQ के बराबर है। ओके, इतना इन्होंने दिया है। इसके बाद ये बोले कि शो दैट, हमें ये 5 चीजें प्रूव करनी है। देखो 1 2 3 4 5। ओके, क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखता है लेकिन इतना बड़ा ये है नहीं। ओके, तो चलिए हम 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले ना इसका फर्स्ट पार्ट करना चालू करते हैं कि भाई इसको कैसे करना है। ओके, सबसे पहले पार्ट में इन्होंने क्या पूछा है, पहले तो मैं हाईलाइट हटा देता हूँ ये। अभी फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है। ओके, हमें क्या है, जो गिवन है ना हमें वो लिख लेते हैं क्योंकि ये काम आता है। गिवन में हमें सबसे पहले क्या है कि ये जो ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी इज अ, ये पैरेललोग्राम है। एक चीज़ ये इन्होंने दे के रखी है। दूसरी इन्होंने हमें दे के रखा हुआ है कि भाई ये जो डीपी है, ओके, दिस डीपी दिस इज इक्वल टू BQ।
ये दे के रखा हुआ है। अभी हम इसका फर्स्ट पार्ट जो वो सॉल्व करना चालू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने क्या बोला है कि ट्रायंगल एपीडी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीक्यूबी, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो एपीडी देखो कौन सा ट्रायंगल है, ये है ट्रायंगल एपीडी, ये वाला ट्रायंगल, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं। ये देखो एपीडी ये ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल सीक्यूबी, सीक्यू देखो सीक्यूबी ये वाला ट्रायंगल, इसको भी हाईलाइट कर देता हूं। ये दोनों ट्रायंगल मुझे क्या करना है ना, आपस में मुझे ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल सीक्यूबी, देखो इनमें मुझे क्या है ना, सबसे पहले तो ये जो लाइन है ना, ये एपीडी ट्रायंगल की ये वाली लाइन, ओके, ये पीडी लाइन है। ओके, तो ये जो है इस लाइन क्यूबी के बराबर है। ओके, तो मैं क्या लिखूंगा कि पी डी इज इक्वल टू क्यूबी। ओके, ये क्या है, ये गिवन है, ये गिवन है, क्यों उन्होंने बोला ना कि ये लाइन इस लाइन के बराबर है। तो मैंने इसको क्या लिख दिया, मैंने इसको ये बोल दिया कि भाई ये जो लाइन है पी डी ये इस क्यूबी के बराबर है। तो ये गिवन है, तो हमने इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड जो बराबर प्रूव कर दी। ओके, इसके अलावा अभी हम क्या करेंगे ना, एंगल ले लेते हैं। ओके, एंगल देखो मुझे कौन कौन से वाले एंगल लेने हैं, जैसे ये क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये एक तिरछी लाइन है। ओके, ये एडी और बीसी पैरेलल लाइन है और इसमें ये बीपी तिरछी लाइन है। तो ये वाला जो एंगल है ना, इसको अगर मैं एंगल 1 बोलता हूँ और इसको मैं एंगल 2 बोलता हूँ, तो ये दोनों बराबर है क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। हमने ये लाइन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ कि जब दो पैरेलल लाइनों के बीच में एक तिरछी लाइन पड़ती है तो ये वाले एंगल जो होते हैं ये इंटीरियर एंगल होते हैं। तो अब ये क्या है, एंगल 1 जो है दिस इज इक्वल टू एंगल 2। देखो एंगल 1 कौन सा है, एपीडी ट्रायंगल का, एपीडी ट्रायंगल का। तो ये मुझे पहले लेफ्ट साइड को लिखना है क्योंकि मैंने यहाँ ट्रायंगल एपीडी पहले लिखा है, और ये बीक्यू ट्रायंगल का एंगल 2 है तो ये उस साइड है। तो ये इसको मैं क्या बोलूंगा, ये है आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में अभी एक जो है एंगल भी प्रूव हो गया। ओके, अब क्या है ना, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम है तो उसकी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती है। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ना, ये इसके बराबर होगी क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, उसकी आमने सामने की भुजाएं पैरेलल और इक्वल होती है। ओके, तो अब मैं क्या लिखने वाला हूं कि ये जो लाइन है ये वाली AD, ओके, सो लाइन AD दिस इज इक्वल टू दिस BC। ओके, इसको मैं लिखूंगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड जो बराबर होती है। तो ये एक और साइड प्रूव हो गई है ना। तो अब देखो ये जो दो ट्रायंगल थे एपीडी और सीक्यूबी, इसमें मैंने क्या किया, साइड एंगल साइड, देखो ये वाली साइड, ये वाला एंगल और ये वाली साइड प्रूव मैंने किसके बराबर करी, ये वाली साइड, ये वाला एंगल और इस वाली साइड के। तो ये दोनों बराबर हो गई। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन कैसे कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड रूल लगा इसमें। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, विच इंप्लाइज कि ट्रायंगल APD is congruent to triangle CQB। ओके, तो यही आंसर है हमारा क्योंकि हमें फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था। ओके, अब सेकंड पार्ट जो है ना, ये जो सेकंड पार्ट है ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया। क्यों, मैं आपको दिखाता हूं, अभी इसको भी हम यहीं कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें देखो क्या प्रूव करने को बोल रहा है, ये है इसका सेकंड पार्ट। इसमें ये बोल रहा है हमें कि भाई AP इक्वल टू CQ प्रूव करना है। देखो AP कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है AP। ओके, और CQ कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन है। तो ये तो एक लाइन इस ट्रायंगल का पार्ट है, एक लाइन इस ट्रायंगल का पार्ट है। हमने ओनली अभी इन दोनों ट्रायंगल को क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो बच्ची जो तीसरी भुजा है वो भी बराबर रहेगी CPCT के थ्रू। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे कि ट्रायंगल APD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CQB। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हम इसको बोलेंगे कि भाई प्रूव्ड अबव। ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सीधे आंसर लिखेंगे AP इज इक्वल टू CQ, AP इज इक्वल टू CQ। ये क्यों होगा जी, ये होगा बाय CPCT। हो गए फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ओके, अभी थर्ड और फोर्थ पार्ट ना एग्जैक्ट वैसे ही होंगे जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट हुआ है। ओके, तो चलो उसको करते हैं। उससे पहले मुझे यहाँ से थोड़ा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी जगह बना लेते हैं। ओके, तो अभी हम इसका थर्ड पार्ट करने वाले हैं। थर्ड पार्ट, तो पहले मैं ट्रायंगल के हाइलाइट्स हटा लेता हूं क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है इनकी, तो ये दोनों हाइलाइट मैंने हटा दिए। अब मुझे थर्ड पार्ट में प्रूव करना है कि ट्रायंगल AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CPD। ओके, सबसे पहले तो ट्रायंगल देखो AQB कौन सा ट्रायंगल है, AQB ये वाला ट्रायंगल है। ओके, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ।
ये हो गया ट्रायंगल ए क्यू बी। इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है किस ट्रायंगल के? सीपीडी के। देखो सीपीडी ये वाला ट्रायंगल, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। देखो ये दोनों ट्रायंगल मुझे आपस में अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा कि इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सीपीडी, देखो सेम काम करना है जो हमने पिछली बारी करा था, ठीक है। पिछली बारी हमने क्या करा था फर्स्ट वाले में, बिल्कुल वैसे हम जाएंगे। देखो सबसे पहले तो क्या है, इन दोनों ट्रायंगल में ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। बी क्यू और पी डी बराबर है, ठीक है। अब बी क्यू जो है वो किसका पार्ट है? ये वाले ट्रायंगल का पार्ट है, पहले वाले ट्रायंगल का। तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा कि क्यू बी इज इक्वल टू, क्योंकि क्यू बी जो है इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, ओके। क्यू बी और बी क्यू एक ही बात होती है, ओके। तो दिस क्यू बी इज इक्वल टू पी डी, ये पी डी के बराबर। ये क्या है? ये गिवन है, ओके। ये गिवन है हमको, जो हमने ये दिया ना डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, तो वही है कि बी क्यू इज इक्वल टू पी डी डी पी, कुछ भी लिख सकते हैं हम, ओके। तो हमने दोनों ट्रायंगल में एक साइड बराबर प्रूव कर दी, ओके। नेक्स्ट क्या है ना, अब ये जो एंगल है, देखो ये वाला एंगल ध्यान से देखो, इसको मैं एंगल 3 बोल देता हूँ, ओके। और इस वाले एंगल को मैं एंगल 4 बोल देता हूँ। अब देखो ये क्या है, ये ए बी और ये सी डी आपस में पैरेलल है, और अगेन ये जो डायगोनल है ना हमारा बी डी, ये तिरछी लाइन है। तो ये एंगल 3 और एंगल 4 क्या है? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ये फिर बराबर हो जाएंगे। तो मैं अब ऐसा लिख सकता हूँ, देखो एंगल 3 क्या है? ये कौन से वाले ट्रायंगल का पार्ट है? ए क्यू बी का पार्ट है, तो ये पहले आएगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इसको मैं अगेन वही लिखूंगा, क्या? ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ओके। तो हमने एंगल भी प्रूव कर दिया दो, इन दोनों ट्रायंगल के बीच में भैया एक साइड बराबर है, एक एंगल भी बराबर है। अब तीसरी ये वाली साइड बच गई आपकी, जो मैंने अभी इसको मैंने अभी ये 4 लाइनें डाली। ये साइड जो है इस साइड के बराबर है, क्योंकि ये जो पैरेललोग्राम है ना बाहर का ए बी सी डी, ये इसकी आमने सामने की भुजाएं है। तो पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजाएं बराबर और पैरेलल होती है। तो मैं अब बहुत इजीली लिख सकता हूँ कि ये जो ए बी है, ओके, तो दिस ए बी दिस इज इक्वल टू दिस सी डी, ओके। तो ये सी डी के बराबर होती है। ये क्या, इसको मैं क्या लिखूंगा? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमने एक और साइड बराबर प्रूव कर दी, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में हमने क्या किया? एक साइड एंगल साइड, ओके। साइड ये वाली, एंगल ये वाला, और ये वाली साइड ये बराबर प्रूव हो गई। इसका मतलब दोनों कोग्रुएंट है। तो मैं इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ कि विच इंप्लाइज कि ट्रायंगल, ये जो पूछा इन्होंने, ए क्यू बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी, ओके। ये क्यों होगा जी? ये होगा बाय साइड एंगल साइड, ये जरूरी है लिखना। हो गया ये। अभी क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया तो फोर्थ भी ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया, ओके। तो चलो अभी इसको ना फोर्थ को बताता हूं मैं कैसे प्रूव हो गया ये। अभी देखो ये फोर्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि ए क्यू इक्वल टू सी पी। तो ए क्यू कौन सी लाइन है? देखो ध्यान से, ये है लाइन ए क्यू, ये वाली लाइन है ना। ये सी क्यू कौन सी वाली लाइन है? नॉट सी क्यू, सी पी। सी पी जो है ये वाली लाइन है, ओके। तो ये एक लाइन जो है इस रेड वाले ट्रायंगल का पार्ट है, दूसरी लाइन जो है इस रेड ट्रायंगल का पार्ट है। अभी हमने इनको कोग्रुएंट प्रूव किया है। तो देखो ये लाइन हमने ऑलरेडी इसके बराबर प्रूव कर रखी है, ये लाइन इसके बराबर प्रूव कर रखी है इन दोनों ट्रायंगल में। तो बची है तीसरी लाइन, तो ये भी आपस में बराबर होगी। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि ट्रायंगल ए क्यू बी, ये जो है ना थर्ड पार्ट वाला, ट्रायंगल ए क्यू बी इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल सी पी डी। अभी हमने प्रूव किया, मैं इसको लिखूंगा प्रूव्ड एबव, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो लाइन इन्होंने पूछा ना डायरेक्ट कि ए क्यू, दिस विल बी इक्वल टू सी पी। ये क्यों होगा जी? होगा बाय सी पी सी टी, ओके। तो ये आंसर हो गया फोर्थ का, ये थर्ड का आंसर था, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ भी हो गए। और जो फिफ्थ है ना वो तो बाय डिफॉल्ट हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि जो सेकंड और फोर्थ का रिजल्ट जब हम यूज करेंगे तो फिफ्थ भी आ जाएगा, ओके। कैसे मैं समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं इनको डिलीट करके थोड़ी जगह बना देता हूँ। हम ये क्या करेंगे, फोर्थ भी हो गया, ये भी हो गया, थर्ड भी हो गया। तो हम सेकंड और जो फोर्थ है, सेकंड और फोर्थ का रिजल्ट यूज करके हम फिफ्थ भी प्रूव करेंगे, ओके। तो पहले थोड़ा सीरियस करके जगह बना लेता हूं मैं। तो देखिए अभी हमको फिफ्थ पार्ट करना है, ओके। उससे पहले मैं ये क्या करता हूँ, हाईलाइट्स हटा देता हूँ, मेरे काम के नहीं है। अभी फिफ्थ पार्ट में इन्होंने क्या बोला है कि एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम, ओके। तो एपीसीक्यू कौन सा है? देखो एपीसीक्यू, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप समझ सके। तो ये जो है, ये जो ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ, ये बोल रहे कि भाई इसको प्रूव करो पैरेललोग्राम में। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है ना, आमने सामने की भुजाएं अगर हमने बराबर प्रूव कर दी तो वो पैरेललोग्राम हो जाता है। अभी देखो सेकंड पार्ट में ना एपी हमने सीक्यू के बराबर प्रूव कर रखा, तो एपी देखो इस पैरेललोग्राम का पार्ट, इस क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है ना।
तो हमने ये वाली जो लाइन है ना, ये इस लाइन के बराबर प्रूव कर रखी है सेकंड पार्ट में। ओके, और फोर्थ पार्ट में हमने ए क्यू सी पी के बराबर प्रूव कर रखा है। तो देखो ये क्या, ए क्यू ये वाली लाइन है, ओके, और सी पी ये वाली लाइन है। तो हमने ऑलरेडी जो है ना इसकी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर प्रूव कर रखी है, तो इससे पैरेललोग्राम प्रूव हो ही गया। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, सीधे सेकंड रिजल्ट हम ऐसा लिखूंगा मैं कि इन ये जो ए पी सी क्यू है ना, ए पी सी क्यू मतलब ए पी सी क्यू ये जो है क्वाड्रिलेटरल, इसमें मैं क्या लिखूंगा, पहली बात ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। ओके, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, इसको मैं बोलूंगा, इसको बोलूंगा कि भाई ये प्रूव्ड एबव है, प्रूव्ड एबव। मैंने डायरेक्ट सेकंड का जो है ये लिख दिया, मैंने प्रूव किया था। फोर्थ में मैंने क्या प्रूव किया था कि ए क्यू इज इक्वल टू सी पी। ठीक है, इसको भी लिखूंगा प्रूव्ड एबव। ओके, अब मैंने इस क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने की भुजाएं बराबर प्रूव कर दी, तो इसका मतलब पैरेललोग्राम है। तो विच इम्प्लाइज ए बी, नॉट ए बी, सॉरी, दिस इज ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, बिकॉज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, इसका मतलब एक पैरेललोग्राम है। तो ये हो गया आंसर। ओके, फिफ्थ पार्ट का। फिफ्थ एक्चुअली इन्होंने जबरदस्ती पूछा है, ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया है। ओके, तो इसी के साथ ना एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो गया। अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने बोला है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ये जो है बाहर का एक ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, एंड ए पी एंड सी क्यू, ये है लाइन ए पी और ये है लाइन सी क्यू। ये क्या है, आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टिसेस ए एंड सी ऑन द डायगोनल बी डी। तो ये जो डायगोनल बी डी है, देखो ये पूरी की पूरी लाइन, ये इस लाइन बी डी पे ये जो ए पी है और ये सी क्यू जो वो परपेंडिकुलर गिराया है इन्होंने। ओके, ए पी जो है वर्टिसेस ए से है और सी क्यू जो है वर्टिसेस सी से, ये परपेंडिकुलर गिराया है। इसका मतलब ये वाला कोण और ये सॉरी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री का है। ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। ओके, अब उसके बाद इन्होंने बोला कि शो दैट, क्या शो करना है ये देखिए, ट्रायंगल ए पी बी इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी। ओके, और दूसरा ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। इसमें अगर हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया तो सेकंड पार्ट तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके, तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बोला है कि ट्रायंगल ए पी बी इज कोग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ए पी बी कौन सा ट्रायंगल, देखो ए पी बी ये वाला ट्रायंगल, इसको मैं हाईलाइट करके आपको बताता हूँ। ये देखो ये वाला ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए पी बी। ओके, और दूसरा वाला ट्रायंगल है ट्रायंगल सी क्यू डी। सी क्यू डी कौन सा ट्रायंगल, देखो सी क्यू डी ये वाला ट्रायंगल, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये वाला रेड कलर का जो ट्रायंगल है, इनको हमने आपस में कोग्रुएंट प्रूव करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, इन दोनों ट्रायंगल में देखो एक एंगल ये भी 90 डिग्री का है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है। ठीक है, ये तो क्लियर है क्योंकि ये दिया हुआ है, ए पी और सी क्यू परपेंडिकुलर है, इसलिए ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो एंगल पी जो है ये येलो वाले ट्रायंगल का है, मतलब ए पी बी वाले ट्रायंगल का है। तो मैं ऐसा लिखूंगा कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ओके, इसको हम लिखेंगे बोथ आर 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये क्या है, ये गिवन है। ओके, तो अब हमने येलो और ये रेड कलर वाला जो ट्रायंगल है ना, इसमें सबसे पहले एक एंगल जो है वो बराबर प्रूव कर दिया। ये एंगल हमने इस एंगल के बराबर प्रूव कर दिया। इसके बाद क्या, देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, अगर मैं इसको बोल दूं कि भाई ये है एंगल 1 और इस वाले एंगल को एंगल 2 बोल दूं। ओके, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। वो क्यों बराबर होंगे, देखो क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो इसके आमने सामने की भुजाएं क्या रहती है, वो पैरेलल रहती है। तो ये जो है लाइन, ये डी सी और ये लाइन है कौन सी, ए बी, ये तो आपस में क्या है, ये आपस में पैरेलल है। और यहां से ना एक डी बी, ये जो है ये डायगोनल है डी बी। ओके, ये वाला एंगल 1 है और ये वाला एंगल 2 है। मैंने ऊपर का नीचे आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया। ओके, तो ये तो क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में जब एक तिरछी लाइन रहती है तो ये वाले एंगल कौन से होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो ये तो बराबर रहते हैं। तो अब हम लिखेंगे कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। ओके, एंगल 1 दिस इज इक्वल टू एंगल 2। ओके, ये क्यों है, ये हम लिखेंगे ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल में अब ये एंगल भी हमने बराबर प्रूव कर दिया। तो हमने अब दोनों ट्रायंगल में एक एंगल भी बराबर प्रूव कर दिया। ओके, इसके अलावा क्या है, जो पैरेललोग्राम होते हैं उनके आमने सामने की भुजाएं जो वो बराबर भी होती है। तो ये ए बी जो है इस सी डी के बराबर रहेगा। ओके, तो मैं वैसा लिखूंगा कि ये वाले येलो वाले ट्रायंगल की जो लाइन ए बी है
ए बी, देखो ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर रहेगी। ए बी किसके बराबर रहेगी? सी डी के बराबर रहेगी। इसको मैं लिख सकता हूं कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो है वो बराबर रहती है। तो एक साइड हमने बराबर प्रूव कर दी। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, एक एंगल, दूसरा एंगल और एक साइड हमने किसके बराबर प्रूव करी? ये एंगल, ओके, ये एंगल और इस साइड के बराबर प्रूव कर दी। तो ये एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लग गई। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं अब क्या बोलूंगा कि विच इंप्लाइज, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए पी बी, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी क्यू डी। अच्छा, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, क्यों? बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ओके, तो ये आ गया मेरा आंसर किसका? फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड तो कराया, वो इसलिए है क्योंकि हमको सेकंड पार्ट में AP इक्वल टू CQ के बराबर प्रूव करना है। तो ये लाइन AP जो है ये येलो ट्रायंगल का पार्ट है और ये लाइन CQ जो है इस रेड ट्रायंगल का पार्ट है। हमने ऑलरेडी इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रखा, तो ये भी बराबर होंगी बाय CP/CT। तो चलिए इसको भी करते हैं। तो अभी सेकेंड पार्ट में हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल, हमने ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। ट्रायंगल APB हमने कॉन्ग्रुएंट किया है ट्रायंगल CQD के। ठीक है, मैं लिख सकता हूं कि प्रूव्ड अबव, ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया है ना। विच इंप्लाइज, तो ये क्या है? ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है AP और CQ। ओके, तो मैं सीधे सीधे जो आंसर पूछा ना यही लिखेंगे हम कि भाई ये जो AP है दिस इज इक्वल टू CQ। इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा बाय CP/CT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये हमारा आंसर हो गया सेकंड पार्ट का। अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने बोला है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ओके, ये है ABCD। ओके, ये एक ट्रेपीजियम है। इसमें बोल रहा है कि इन विच AB इज पैरेलल टू CD। तो ये जो लाइन AB है ये CD के पैरेलल है। एंड AD इज इक्वल टू BC। तो ये जो लाइन AD है, ये लाइन जिसको मैंने एक मार्क किया है, ये इस लाइन BC के बराबर है। ओके, ये फिगर देखने को बोल रहा है। अब बोल रहा है कि शो दैट, हमें ये 4 चीजें प्रूव करनी है। ओके, लेकिन उससे पहले इसने क्या बोला है कि हमें हिंट में बोला कि एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ अ लाइन C पैरेलल टू DA इंटरसेक्टिंग AB प्रोड्यूस्ड एट E। तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी है। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो लाइन AB है इसको एक्सटेंड करना है। ओके, तो ये लाइन AB को मैं और आगे तक एक्सटेंड करूंगा और भी यहाँ C से क्या करने वाला हूँ ना, मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा ऐसे ऊपर को जो कि इस AD के पैरेलल रहेगी। ओके, तो ये जो है लाइन, ये लाइन है, ये इस AD के पैरेलल है और ये क्या कर रही है ना, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट E पे। ओके, तो इतनी कंस्ट्रक्शन मुझे करनी है। तो सबसे पहले तो मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूं सोल्यूशन में। तो कंस्ट्रक्शन में क्या रहेगा? कंस्ट्रक्शन में हमारे पास रहेगा, हम लिखने वाले हैं ऐसा कि एक्सटेंड AB एंड, मतलब हमने ये AB एक्सटेंड कर दिया, एंड ड्रॉ। ओके, अब ड्रॉ क्या करना है? ये वाली लाइन। ठीक है, एंड ड्रॉ लाइन फ्रॉम C। अब C से मैं लाइन करूंगा। ओके, C से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, C टू E। ओके, पैरेलल टू किससे? पैरेलल टू किसके रहेगी? ये AD के पैरेलल रहेगी। ओके, सीधा सीधा इसका मतलब ये हो कि अब ये जो AD है ये इस C के भी पैरेलल है। अब देखो इस कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या हो गया, ये AB जो है AB इट इज ऑलरेडी पैरेलल टू CD। तो इसका मतलब ये AE भी इस CD के पैरेलल है। ओके, प्लस अभी जो AD है ये हमने इस C के पैरेलल जो है बना दी, क्योंकि हमने C को ड्रॉ किया है AD के पैरेलल। तो इसका मतलब ये जो है ना एक पैरेललोग्राम है, AECD एक पैरेललोग्राम है। ओके, सो विच इंप्लाइज कि AE, ओके, AECD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है। क्यों? हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसी करी है। इसको मैं लिखूंगा बाय कंस्ट्रक्शन। तो बाय कंस्ट्रक्शन ये एक पैरेललोग्राम है, तो जो भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी रहेगी वो इसके ऊपर लगेगी। अच्छा, इसके अलावा ना हमें गिवन में क्या क्या है वो भी लिख लेते हैं। हमें गिवन में ये है कि AB जो है वो पैरेलल टू CD है। ओके, एंड AD इक्वल टू BC है। AD इज इक्वल टू BC है। ओके, दिस AD इज इक्वल टू BC, इतना हमें गिवन है। तो अभी हम क्या करते हैं, सोल्यूशन चालू करते हैं। अभी सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ओके, तो ये है एंगल A। ओके, तो मैं इसको ऐसा मान लेता हूं कि अगर ये एंगल 1 है ना और ये मान लो कि एंगल 2 है, तो मुझे अल्टीमेटली क्या प्रूव करना है इसमें,
इसमें हमें इनडायरेक्टली ये प्रूव करना है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, जस्ट आपको बताने के लिए। ओके, तो ये हमें प्रूव करना पड़ेगा। ये जो लाइन AD है दिस इज इक्वल टू BC। ओके, ये जो AD है दिस इज इक्वल टू BC। अब ये क्या है, ये तो गिवन है, देखो AD इक्वल टू BC गिवन है। अब इसके अलावा ये जो AD है ना ये CE के बराबर भी रहेगी, AD विल बी इक्वल टू CE। अच्छा ये क्यों होगी, आप कहोगे यार ये कहां से आ गया, क्योंकि AC ओके AECD ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं कि ये बाय कंस्ट्रक्शन हुआ है। अब इसका मतलब देखो, ये मैं इक्वेशन अगर इसको 1 बोल दूं और इसको मैं 2 बोल दूं, तो इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो गया, AD BC के बराबर है, ये वाली AD BC के बराबर है, और यही AD जो है इसके बराबर भी है। इसका मतलब ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि ये जो है ये BC इस CE के बराबर है। तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि BC इज इक्वल टू CE। ओके, अब देखो हमने BC इक्वल टू C के बराबर प्रूव कर दिया, BC इक्वल टू C के बराबर प्रूव कर दिया। अब अगर मैं इसको ना बोलता हूं एंगल 3 और इसको मैं एंगल 4 बोलता हूं, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। वो कैसे बराबर होंगे, ये दोनों भुजाएं बराबर है, और ये जो ट्रायंगल है BCE मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूं। अब देखो ये ट्रायंगल बन गया BCE। ओके, इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर है, हमने अभी प्रूव किया। इसका मतलब इनके ऑपोजिट एंगल भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। ओके, तो इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा कि BC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल 4। ओके, तो एंगल 4 दिस विल बी एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अभी इसकी मुझे हाईलाइट की जरूरत नहीं है, मैंने हटा दिया। तो इसका मतलब कि एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है। ओके, अब ये याद रखिए, हमें अल्टीमेटली प्रूव तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 करना है। आप बोलोगे यार कि एंगल 3 और एंगल 4 का क्या यूज है, उसका यूज हम अभी करने वाले हैं। ओके, तो इसको मैं क्या बोलता हूं, अभी देखिए, अब ध्यान से देखना एक चीज, ये जो एंगल 2 प्लस एंगल 3 है, अगर मैं उनको ऐसा लिख दूं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये किसके बराबर होगा, ये 180 डिग्री के बराबर होगा। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं। अच्छा ये क्यों बराबर होगा, लेकिन रीजन हमको पता होना चाहिए। देखो ये ना एक स्ट्रेट लाइन पे है एंगल, और स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल को जितने भी एंगल बनते हैं जब हम उनको ऐड करते हैं तो वो 180 डिग्री बनता है, और उसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ओके, उसको बोल देते हैं हम लीनियर पेयर। हो गया ये लीनियर पेयर। अभी क्या है, एक और बात है, अभी एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी 180 डिग्री होगा। ओके, अच्छा वो क्यों होगा, देखो ये जो लाइन है ये लाइन AE। ओके, अब ये एक तिरछी लाइन है और ये AD लाइन और CE लाइन आपस में पैरेलल है। अब देखो दो पैरेलल लाइनों के बीच में जब एक तिरछी लाइन पड़ती है तो ये वाले जो एंगल रहते हैं ये को इंटीरियर एंगल होते हैं, और इसका जो योग रहता है वो 180 डिग्री होता है। ओके, तो अब मैं एक और बात लिखूंगा इसमें कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो है वो किसका हो जाएगा, वो भी 180 डिग्री हो जाएगा। ये इक्वेशन 4 हो गई। ओके, लेकिन हमको क्या लिखना पड़ेगा इसके बारे में, इसको हम लिखना पड़ेगा ये है को इंटीरियर एंगल्स। ओके, जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसको जब जोड़ते हैं तो वो 180 डिग्री बन जाता है। अब इक्वेशन 3 और 4 से एक बात देखिए आप, इस इक्वेशन में ये भी 180 डिग्री के बराबर है, ये भी 180 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस भी आपस में बराबर होंगी। तो विच इंप्लाइज कि भाई एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो है ये कितने किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर। ओके, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब देखो यहां मैं लिखता हूं आगे एंगल 1 प्लस एंगल 4, तो एंगल 1 तो मैं ऐसे ही लिखता हूं, प्लस एंगल 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 3 लिख सकता हूं, क्योंकि एंगल 4 और एंगल 3 बराबर है, हमने यहां पे प्रूव किया है, तो इसकी जगह लिख सकता हूं मैं एंगल 3। दिस विल बी इक्वल टू, सामने जो एंगल 2 प्लस एंगल 3 मैं ऐसे ही रहने दूंगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं कि बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, ऐसा मैं लिख सकता हूं क्योंकि हमने ऊपर ये प्रूव कर दिया है। अब देखो विच इंप्लाइज, अब एंगल 3 दोनों साइड है तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ एंगल 1 बच गया, वहां पे एंगल 2 रह गया। ओके, तो यही मुझे प्रूव करना था फाइनली। अब एंगल 1 क्या है, वो है एंगल A, ये है एंगल A, और एंगल 2 क्या है, देखो ये है एंगल B। ओके, सो अल्टीमेटली मैंने इसका जो है फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया, ये हो गया मेरा आंसर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट भी करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया है, अभी सेकंड पार्ट करते हैं, उसमें हम ये यूज करेंगे फर्स्ट पार्ट को। ओके, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ये जगह इरेज कर देता हूं ताकि मुझे लिखने के लिए इजी पड़े।
तो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। ये है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहा कि एंगल सी इक्वल टू एंगल डी के बराबर प्रूव करना है। ओके, तो अब देखो ये है एंगल सी, ये वाला, इसको मैं एंगल 5 अगर बोलूं और इसको मैं बोलूं एंगल 6, तो अल्टीमेटली मुझे ये बोलना चाह रहा है कि आपने ना एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 प्रूव करना है। ओके, तो ये भी बड़ा सिंपल है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये जो लाइन ए बी है ना और ये जो लाइन सी डी है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ओके, और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन बी सी, ये एक तिरछी लाइन है। ओके, तो मैं ऐसा लिखता हूं, अब ये जब तिरछी लाइन है तो ये दोनों एंगल को मैं ऐड करूंगा तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि वही वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो 180 डिग्री बन जाता है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इसको मैं बोलता हूं, ये इक्वेशन जो है वो 5 कर देता हूं मैं इसको। ओके, ये इक्वेशन 5 हो गई। रीजन लिखना पड़ेगा इसका। रीजन में क्या रहेगा, अगेन ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, ये को इंटीरियर एंगल्स है। अब इसी प्रकार से ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है। अब ये जो लाइन एडी है वो तिरछी लाइन है, तो एंगल 1 और एंगल 6 भी को इंटीरियर एंगल है। तो अब मैं आराम से लिख सकता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 6 दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मैं इक्वेशन 6 बोल देता हूं। ओके, तो ये भी क्या है, ये भी को इंटीरियर एंगल है, बिल्कुल वैसे, क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू दिस लाइन है और ये तिरछी लाइन है। अब क्या इक्वेशन 5 और 6 से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, 5 और 6 क्या होगा, देखो दोनों इक्वेशन के राइट हैंड साइड जो 180 डिग्री है, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एंगल 2 प्लस एंगल 5 दिस इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 6। ओके, विच इंप्लाइज, देखो एंगल 2 जो है किसके बराबर है, हमने देखो 1 में प्रूव किया है, एंगल 1 और 2 जो है वो बराबर है, तो मैं एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकता हूँ, प्लस बाकी मैं वैसा ही रहने दूंगा, सारा कुछ भी नहीं छेड़ूंगा इसमें। ओके, एंगल 1 प्लस एंगल 6 वैसा रहेगा। अब इस इक्वेशन में दोनों साइड में एंगल 1 और एंगल 1 ये कैंसिल हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 5 जो है वो बन गया एंगल 6 के बराबर। तो ये जो वो आंसर है, ठीक है। और एंगल 5 क्या है, बेसिकली देखो ये एंगल 5 आपका एंगल सी है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल सी इज इक्वल टू, ऐसा लिखूंगा, बीच इंप्लाइज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 6 क्या है, वो एंगल डी है। ओके, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। तो ये जो है सेकेंड पार्ट भी हो गया। ओके, चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं इसका। उसके लिए मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं। तो अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ओके, सेकंड हमने कर लिया। थर्ड पार्ट में क्या है, ये बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी, देखो ए बी सी कौन सा ट्रायंगल यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन वो कैसे बनेगा, अगर मैं ए और सी इस डायगोनल को जोड़ दूं, ये मैंने जोड़ दिया, तो इसमें बन गया ट्रायंगल, देखो ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल। ओके, इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है किसके, ट्रायंगल बी ए डी के। बी ए डी कौन सा ट्रायंगल है, अगर मैं इसको बी और डी इस डायगोनल को अगर मैं जोड़ दूं तो इससे बना ट्रायंगल बी ए डी, ये वाला ट्रायंगल। ओके, इनको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। नहीं समझ आया आपको, फिर बार बताता हूं। ट्रायंगल ए बी सी कौन सा है, उसको हाईलाइट कर लेता हूं। ये है ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ये ट्रायंगल। ओके, और ट्रायंगल बी ए डी कौन सा है, उसको भी हाईलाइट कर लेता हूं मैं। ये देखो ये ट्रायंगल है बी ए डी। इनको हमने अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो मैं लिखूंगा सोल्यूशन में ऐसा कि इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ए बी सी कौन सा है, ये येलो कलर, ये वाला जो हाईलाइट किया। ओके, ये ए बी सी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल दूसरा वाला कौन सा है, बी ए डी। बी ए डी, देखो इसमें क्या है ना, इसमें सबसे पहले तो हमने क्या किया है कि ये जो लाइन है ना, ओके, ये इस लाइन के बराबर है। ठीक है, तो क्योंकि हमने पहले एबीसी ट्रायंगल लिखा है, तो पहले मैं एबीसी ट्रायंगल की जो लाइन बीसी है, मैं बोलूंगा कि ये जो बीसी है, दिस इज इक्वल टू दिस लाइन बीसी इज इक्वल टू दिस लाइन एडी, ये एडी के बराबर है। अच्छा, ये क्यों है, ये गिवन है। ओके, ये गिवन है, कहाँ गिवन है, देखो एडी इक्वल टू बीसी गिवन है। ओके, तो हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड प्रूव कर दी, ये वाली साइड जो बोला कि ये इसके बराबर है। ओके, इसके अलावा क्या है, देखो ये वाला जो एंगल है ना, कौन सा वाला, ए बी सी का जो एंगल है। ओके, ये एंगल 2 है। ये जो एंगल है ना, ये इसका बी ए डी का ये एंगल 1 है। ये हमने ऑलरेडी ना यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव कर रखा है, तो मैं इसको बोलूंगा अभी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 है। ठीक है, एंगल 2 दिस इज इक्वल टू एंगल 1। एंगल 2 मैंने पहले इसलिए लिखा क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी हमने पहले लिखा, तो मैं ए बी सी का ये वाला एंगल लूंगा, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इस रेड कलर वाले ट्रायंगल का। तो ये क्या किया हमने, मैं बोलूंगा अभी प्रूव्ड अबव है, ये ऊपर प्रूव किया है मैंने। ओके, प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव इन 1 भी लिख सकता हूं मैं, या ऐसा भी लिख सकता हूं ओनली कि प्रूव्ड अबव। तो हमने इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल भी प्रूव कर दिया एक दूसरे के बराबर। ओके, ये एंगल इसके बराबर हो गया। इसके अलावा क्या है, ये जो लाइन है ना ए बी, देखो ये दोनों ट्रायंगल का पार्ट है।
ये रेड कलर का जो ट्रायंगल है इतना बड़ा ट्रायंगल बी ए डी और ए बी सी, ये दोनों में यही एक कॉमन लाइन है, ठीक है। तो मैं अब इसके अलावा क्या लिख सकता हूँ कि भाई ये जो ए बी है दिस इज इक्वल टू ए बी, इसको मैं बोल सकता हूँ कि यार ये तो कॉमन है, ओके। तो एक साइड और प्रूव हो गई। तो इन दोनों ट्रायंगल में साइड एंगल साइड हमने बराबर प्रूव करी, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट है। तो विच इंप्लाइज ये ट्रायंगल जो है ना, सीधा आंसर लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी, ओके। लेकिन बस रीजन लिखना है, बाय क्या लिखना है, साइड एंगल साइड, ओके, साइड एंगल साइड। ये हो गया। तो ये हो गया आंसर हमारा कौन सा वाला, थर्ड पार्ट का। अच्छा, क्योंकि थर्ड पार्ट हो गया तो फोर्थ तो ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है। फोर्थ में क्या हो रहा है कि ये जो डायगोनल है AC, ओके, ये जो लाइन AC है ये इस BD के बराबर है। तो हमने दोनों को ऑलरेडी आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, देखो, है ना। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये कॉमन भुजा है, तो बच गई ये तीसरी भुजा, तो ये बराबर है। तो फोर्थ भी लिख लेते हैं। फोर्थ में क्या रहेगा कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, ठीक है। ब्रैकेट में लिखेंगे भाई प्रूव्ड एबव। ये हमने देखो यहां प्रूव कर दिया, यहां पे ये प्रूव किया है ना। तो विच इंप्लाइज सीधा आंसर कि AC इज इक्वल टू BD, ओके। तो AC इज इक्वल टू BD, और कैसे होगा वो, बाय CPCT, ओके। ये हो गया आंसर फोर्थ पार्ट का। तो ये फोर्थ भी कंप्लीट हो गया, ओके। तो इसी के साथ ना क्वेश्चन नंबर 7 खत्म हो गया। आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे तो भी कमेंट करिए, बुरे लग रहे तो भी कमेंट करिए, कुछ फीडबैक है तो भी कमेंट करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।